अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन बात से पहले मैं यांगो टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने 3 सालों में एक वाहिद चीज़ ऐसी की है जिस पे मुझे दिल से खुशी हुई है और बेहतरीन स्टेप लिया है। वो है यांगो का रिक्वेस्ट पूल का ऑप्शन ऑल ओवर पाकिस्तान अप्लाई करने का। ये ऑप्शन जो सा है कराची में मुतारिफ़ करा दिया गया था लगभग 2 से ढाई माह पहले, जब यहाँ पे माई एरिया तो आपको पता पुराना चल रहा था, लेकिन कराची में ये ऑप्शन मुतारिफ़ कराया गया। और जिस बंदे ने भी ये ऑप्शन सजेस्ट किया है यांगो को, जो भी यांगो की टीम का वो बंदा है, मेरा दिल से उसको सलाम है। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आबाद रखे कि एक बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों ने कैप्टन्स के लिए मुतारिफ़ कराया। कराची में इसका रिज़ल्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव रहा है, जिसकी वजह से लाहौर और इस्लामाबाद में भी ये ऑप्शन आ गया। अब ये ऑप्शन काम कैसे करेगा, किस तरीके से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका आने का मकसद क्या है और फ़ायदा क्या है, यही चीज़ बताने लगा हूँ मुकम्मल तौर पे इस वीडियो में। लेकिन बताने का मकसद ये है कि मेरे भाई, ये वीडियो ऑलमोस्ट एक पहले वाली वीडियो का ही पार्ट है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ यांगो की एक्सप्लेन कर दी है कि आपने यांगो पे काम कैसे करना है। मैं हाईलाइट करूँ अपनी 60 मिनट की वीडियो को, जिसमें A to Z आपको काम करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताया गया है। और अगर उसी चीज़ को आप थोड़ा बहुत डिफरेंट अंदाज में और समराइज़ फॉर्म में देखना चाहें तो आप 18 मिनट की वीडियो भी विज़िट कर सकते हैं। वो 2 वीडियोज़ अगर आपने देख ली तो आपको ऑलमोस्ट यांगो का 50% 60% काम समझ आ जाएगा विथ टूल्स और एक्सपीरियंस के साथ। बाकी भी आपको बेशुमार वीडियोज़ मिलती रहेंगी, चैनल आपने विज़िट करना है। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, आपने मुझसे रब्ता करना है। किस तरह? सवाल के लिए किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह जैसे मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं उसी कमेंट में आपको आंसर करूंगा। और अगर आप लोग यांगो पे काम करना चाहते हैं, सीख के समझ के काम करना चाहते हैं और बिलखुसूस लावारिस रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, लावारिस रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन जो सिर्फ डॉक्यूमेंट एंटर करके आपको छोड़ देते हैं और आपको काम का पता नहीं होता, 2 दिन आप काम करते, तीसरे दिन आप फिर परेशान होते हैं कि यार मैं कोई और रोज़गार देखूं। लोग तो कहे थे यांगो पे बाइक वाला बंदा 80,000 लाख रुपया कमा रहा है, गाड़ी वाला 2.5-3 लाख रुपये कमा रहा है, तो मैं कैसे कमाऊँ? मुझे तो कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। तो आपका भाई मौजूद है, मुझे ज्वाइन करें, बेशक आप पुराने कैप्टन हैं या नए कैप्टन हैं, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। अब आते हैं हम पॉइंट पे। पॉइंट क्या है जी? डिटेल मुकम्मल मैं बता रहा हूँ दोबारा, 60 मिनट की वीडियो में आप देख सकते हैं, वो देखना लाजिम है क्योंकि वो ही असल पैटर्न है। लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ है वो है जी पूल रिक्वेस्ट का। अब रिक्वेस्ट पूल का ऑप्शन कहाँ पे नज़र आएगा? आपकी होम स्क्रीन नज़र आ रही है, सबसे नीचे वाली लाइन आप चेक करें तो इसमें पहले 4 ऑप्शंस आते थे, अब यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये आ गया पूल का ऑप्शन, रेड डॉट बना हुआ आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ट्रिप रिक्वेस्ट पूल। सबसे पहली बात ये है कि इसमें आपके बोनसेस वाली राइड भी काउंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा हुआ आ रहा है चूज़ गोल, मतलब जो भी आपका गोल होगा आपके शहर के हिसाब से। मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज 2 राइड करता हूँ, या काम करने वाला बंदा हूँ भाई, मैं तो काम करने वाला बंदा हूँ, मैं 18 राइडें करता हूँ। मैंने 18 राइड का टारगेट सेलेक्ट किया और इसको डन कर दिया और ओके कर दिया, ठीक हो गया। अब मैंने ओके कर दिया, अब ये टारगेट कौन सा है? जब मैं पूल पे काम करना शुरू करूँगा, बेशक मैं राइड पूल से उठाऊँ या मैं पुराने तरीके से उठाऊँ, इस बोनस में एक राइड्स काउंट होंगी, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आपको पूल का ऑप्शन देके आपको बोनस से महरूम कर दिया। बोनस अपनी जगह पे और ये काम अपनी जगह पे। अब देखें एक राइड आपके सामने आ रही है, फ़ायदा क्या है पूल का? 271 रुपये किराया। किराया आपको सबसे पहले पता, उस्मान स्ट्रीट का कितनी दूर है? 1.8 किलोमीटर, जिस तक पहुँचने में आपको 6 मिनट लग सकते हैं। मीन्स के क्लोज़ पिकअप है, हमें इतना उठाना है, क्योंकि सारी बात है 2.5-3 किलोमीटर तक के पिकअप को तो हमने इज़्ज़त देनी ही देनी है। अब देखिए पिकअप क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। जाना कहाँ पर? इसने पुलिस फाउंडेशन। मैं फ़र्ज़ करता हूँ मुझे पुलिस फाउंडेशन का नहीं पता ये कहाँ पर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखें कि पूरी डिटेल आ गई कि पॉइंट ए एग्जैक्टली जो सी उस्मान स्ट्रीट है वो कहाँ पर है, उसके बाद ट्रैक कौन सा है वो तो आपको पता होगा, और बी PWD वाली साइड पर ये पुलिस फाउंडेशन है, यहाँ पर जाना है। अब ये भी चीज़ मेरे सामने आ गई, बिल्कुल तसल्ली से मैं ये चीज़ देख सकता हूँ आराम से। देखिए मैं आपके सामने 1 मिनट से इसी के बारे में बात कर रहा हूँ और अभी भी ये राइड यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अभी तक किसी ने ये राइड उठाई नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? ट्रिप रिक्वेस्ट जो था, ये ट्रिप रिक्वेस्ट पूल वाला ऑप्शन है, इस पे काम करने का जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट दिमागी तौर पे बिल्कुल रेडी रखना है कि यार मैंने ऐसे काम करना है। फिर जैसे ही आपको उस दायरे कार जो आपने माइंडसेट बनाया हुआ है, उस माइंड के हिसाब से राइड आपको यहाँ पे जैसे ही नज़र आएगी, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट करना है, क्योंकि
पुराने पैटर्न के मुताबिक जब एक राइड आती थी, आप ऑनलाइन होते थे, प्रो लेवल वाली भी रही थी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, प्रो लेवल की भी कोई टेंशन नहीं, जितनी मर्जी राइडें देखें और छोड़ें कोई टेंशन नहीं। और इसके लिए आपको ऑनलाइन होने की भी ज़रूरत नहीं। देखें मैं ये ऑफलाइन हूँ, ठीक है, सिर्फ पूल ओपन किया और मैं यहीं से राइड उठा सकता हूँ। अब एग्जैक्टली क्या करना है जी, ये देखें जी, अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि यार ये राइड जो सी है मेरा जो प्लान किया हुआ उसके मुताबिक है, मैंने फ़ौरी तौर पे एक्सेप्ट करनी है। रीज़न क्या, पुराना पैटर्न था, आप ऑनलाइन आएंगे, राइड आपको दी जाएगी, आप राइड को एक्सेप्ट करें, 12 सेकंड का टाइम पीरियड होता है, उस दौरान वो राइड किसी भी अल्लाह के वली के पास नहीं जा रही, सिर्फ आपके पास आ रही है। इस वजह से वो प्रो लेवल की भी कहानी थी, क्योंकि वो कंपनी आपको प्रोटोकॉल दे रही है और आपको कह रही है कि इस वक्त करीब तरीन और काबिल तरीन कैप्टन जो है वो फ़िलहाल आप ही हैं भाई, तो काइंडली आप इस राइड को ज़रूर एक्सेप्ट करें, जिसकी वजह से ये रूल्स होते थे। अब कंपनी ने उस चीज़ को चेंज कर दिया पूल की सूरत में। अब पूल में ये है कि ये राइड जिस तरह मुझे नज़र आ रही है ना, मेरे गिरदो नवा में 5, 6, 8, 10, अभी एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन एट लीस्ट 5 से 10 बंदों को ये रिक्वेस्ट और भी शो हो रही होगी जो मेरे इस दायरे कार के आसपास मौजूद है। अब मतलब क्या है इस बात का, एक राइड शो हो रही है 10 बंदों को, जिस तरह इन ड्राइव के पैटर्न में चलता है ना, ऑलमोस्ट वैसे ही। लेकिन वहाँ पे आप ऑफ़र करेंगे, वो बहस मुबाहिसा, फिर वो कस्टमर आपको सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, आप ही सेलेक्ट करेंगे कस्टमर को। कस्टमर ये नहीं देखेगा कि यार आपकी रेटिंग क्या है, आपकी गाड़ी क्या है। इन ड्राइव में तो सारा पैटर्न अलग है ना, कस्टमर भी आज़ाद है, कैप्टन भी आज़ाद है, और आपस में जहाँ पर भी डील बैठती है हम वो करते हैं। इधर ये है कि आपने डील कह रहा हूँ, राइड देखी, डिटेल देखी और उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया तो ये राइड आपकी होगी। अब ये राइड जो सी है क्यों नहीं उठाई जा रही, क्योंकि हमारे जो कैप्टन हैं उनके दिमाग में होगा यार 13 किलोमीटर की राइड है, 2 किलोमीटर का पिकअप है, लगभग 15 किलोमीटर मेरा इस पे क्या कहते हैं ट्रैवलिंग है, और 15 किलोमीटर को अगर मैं 20 रुपये के भी हिसाब से देखूँ तो 15 दूनी 30, ठीक है, तो कम से कम 300 रुपये तक का किराया होना चाहिए था 20 रुपये के हिसाब से, ताकि जो बोनस है वो तो चलो अलग है, लेकिन किराया कम से कम 20 रुपये पर किलोमीटर मिलना चाहिए था, जो कि उस कैप्टन की बात बिल्कुल सही है। इसी वजह से उसने राइड पिक नहीं की और अभी तक ये राइड इधर ही मौजूद है। अब इसके ऊपर रेट ज़्यादा होंगे तो वो डिपेंड करता है। अब देखें नीचे एक राइड आई थी, आपने देखी होगी, अब वो राइड आई है, अभी मैं बात ही कर रहा था, मैं सोच रहा था उसके बारे में बात करूँ। वो राइड आई है और गई है, उसका रीज़न क्या है, 1.8 किलोमीटर से राइड आ रही थी और उसके बाद साथ ही वो राइड जो सी है वो कह लें जी करीब की राइड थी ना, छोटी राइड थी, वो किसी ना किसी बंदे ने पिक कर ली, विच मीन्स के उस बंदे को पता है कि यार ये राइड मेरे लिए फ़ायदेमंद है। तो पूल का मकसद ही ये है कि आप आज़ाद हैं, आप अपने हिसाब से ख़ुद को मैनेज करें। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पिकअप पे जो 4-4 किलोमीटर दूर जाते थे वो टेंशन ख़त्म, अपना दायरा बना ले भाई, 2 किलोमीटर के अंदर की हर राइड को मैं उठाऊँगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप 4 किलोमीटर पिकअप के लिए जाएँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स आएंगी पूल के लिहाज से, क्योंकि एक नया ऑप्शन है, वो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।